लॉकडाउन 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 भाई दिमाग लॉक हो गया इस लॉकडाउन में। सुबह उठो तो दिन समझ में नहीं आता कौन सा चल रहा है। न्यूज़ चलाओ तो लॉकडाउन का 20वां दिन, लॉकडाउन का 25वां दिन। भाई लॉकडाउन कैलेंडर शुरू हो गया। अब तो अपना कैलेंडर तो हमने पता नहीं कब देखा था आखिरी बार, याद ही नहीं है। सुबह उठो काम कोई रहता नहीं है, खाओ फिर सो जाओ। दिन में उठो काम कोई है नहीं, खाओ फिर सो जाओ। शाम को उठो काम कोई है नहीं, खाओ फिर सो जाओ। ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ खाने सोने और हगने के लिए तो इस दुनिया में आए थे, और तो कोई काम बचा नहीं है। हैं? बाहर जा नहीं सकते हैं, पुलिस तैयार बैठी रहती है। कोई भी सामान लेने जाओ भाई, ईमानदारी से आपको सूजी ज़रूर देकर भेजेगी वो। और ऐसी सूजी देती है ना भाई, मज़ा आ जाता है। हलवा तुम बना नहीं पाओगे, घर में किसी को बता नहीं पाओगे, समझे। और गद्दा, गद्दा जो हमारा गद्दा है, प्यारा गद्दा जिस पे हम सोते हैं, जब दोपहर में उसको सोने के लिए दोबारा बिछाओ ना, तो ऐसे देखता है कि जैसे पूछ रहा हो कि अभी 2 घंटे पहले तो तुमने मुझे रखा है, अब क्या तकलीफ़ हो गई तुम्हें, हैं? अब क्या मुझे दोबारा बिछा रहे हो? और कोई काम नहीं है, सुबह लेटे रहते हो, दिन में लेटे रहते हो, रात में लेटे रहते हो। जाओ कोई काम करो। अब उसको कौन समझाए भैया कि लॉकडाउन में सही में कोई काम नहीं है, घर में रहना ही सबसे बड़ा काम है। करे तो करे क्या, पसरे ही रहेंगे घर में, यही सबसे बड़ा काम है। हैं? घर में रहना ही सबसे बड़ा काम है, मजबूरी है और ज़रूरी भी है अपनी सुरक्षा के लिए। करे क्या हम लोग, हैं? चिड़ियाघर कभी गए थे हम लोग इतनी बार, हैं? पिंजरा देखकर कभी लगा था कि ऐसा पिंजरे में कभी हम लोग रहेंगे, हैं? जो पत्थर मार मार के, जो मूंगफली मार मार के बंदरों के मज़े लिए, उनको उंगली करी है। अब ले रहा है ऊपर वाला हम लोगों की उंगली कर करके मुझे पिंजरे में बंद करके, हैं? अब उनका दर्द थोड़ा समझ में आया, पता चला, हैं? कपल्स, कपल्स पे आते हैं। कपल्स हमारे, कपल्स ने हनीमून पे अपने उतनी बात नहीं करी होगी जितनी उन्होंने इस लॉकडाउन में कर ली है। इतने ज़्यादा एक दूसरे की शक्ल देख ली है, इतनी एक दूसरे से बात कर ली है कि बोर हो गए हैं एक दूसरे से, समझे। प्यार वही है, लेकिन इतना बोर हो चुके हैं, इतना ऊब चुके हैं 24 घंटे अपनी शक्लें देख कर एक दूसरे की, कि शाम को जब टहलने के लिए छत पर जाते हैं ना खाना खाने के बाद, तो बीवी ये नहीं देख पाती कि पति किसकी बीवी को देख रहे हैं, क्योंकि वो खुद किसी और के पति को देख रही होती है। ऐसे तो हालात हो गए हैं, दोनों इतना ऊब चुके हैं एक दूसरे को देख कर, लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, है। आम आदमी तो चलो किसी तरह मान ले यार, लॉकडाउन मान ले तो लॉकडाउन जल्दी ख़त्म हो जाए। अगर पूरी तरह से हम पालन कर लें उसका, तो लॉकडाउन जल्दी ख़त्म हो सकता है। लेकिन हर घर में या हर दूसरे घर में होते हैं कुछ जंगली नाग, और ये जंगली नागों को बाहर जाना इतना इम्पॉर्टेंट होता है, इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि पता नहीं कौन सी करोड़ों की डील इनकी कैंसिल हो जाएगी, करोड़ों का इनका बिज़नेस बंद हो जाएगा। और ऐसी कौन सी बहुत ज़रूरी काम होता है कि इनको बस बाहर जाना है। इनको कोई काम नहीं होता है, लेकिन इनको बाहर जाना है। लेकिन ऐसे ही नागों के लिए हमारी पुलिस पूरी तरह से तैयार बैठी है, सतर्क है, बीन लेके बैठी है इन लोगों के लिए। लंबी सी बीन होती है उनकी, और समझे जैसे ही दिखाई देते हैं ये नाग, जो चप से उनके पीछे जो मतलब लंबा सा टैटू देती है ना, वो बेचारे ना तो घर पे आके बता पाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट टैटू दे रही है हमारी पुलिस ना, मस्त टैटू देती है। औंधे लेटो 1 हफ्ते तक, घर में किसी को ना बता पाओगे ना हल्दी लगवा पाओगे। चुपचाप निकालो, अंदर जाओ, खुद ही लगाओ और औंधे लेट जाओ, मस्त। ये इतना बढ़िया काम कर रही है हमारी पुलिस। लेकिन क्या करें, इन नागों का कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं ना। और इनको सिर्फ जाना किस लिए होता है, मसाला लेने के लिए। दारू कहीं मिल रही है, कहीं से पौवा मिल जाए, कहीं से अद्धा मिल जाए, सिर्फ इन कामों के लिए इनको जाना है। नशेड़ियों की इस समय क्या हालत है पता है। इस समय अगर उनको सच में मसाला या दारू सिर्फ हाथ में टच करा दिया जाए या असलियत में दिखा दिया जाए ना, तो उनको खुशी के मारे मिर्गी का दौरा पड़ जाएगा। ये उनकी कंडीशन पड़ गई है, समझे। स्कूल वाले क्या कभी आपको अलाउ करते थे कि आपको बुखार है तो आप ऑनलाइन क्लास ले लीजिए, आपका पैर टूट गया तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले लीजिए, हैं? आपको दस्त लग गए हैं तो आप हगीज़ पहन के आ जाइए, लेकिन आप स्कूल आइए, यही रहता था ना। अब क्या है, अब ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, क्यों? क्योंकि पता है 3 महीना 4 महीना कुछ कंफर्म नहीं है कब खुलेगा लॉकडाउन। और अगर क्लास नहीं चलाएंगे तो फीस कौन देगा, है ना। फीस तो चाहिए ही चाहिए, पैसा तो हर किसी को चाहिए ना, पैसा किसको काटता है। तो अब आप घर में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस करिए। अबे जिस लड़के ने ऑफलाइन कभी क्लास में जाके ढंग से क्लास नहीं की, पढ़ाई नहीं की, तुम्हें लगता है कि वो ऑनलाइन क्लासेस कभी करेगा ढंग से, हैं? फीस तो ऐसे ही ले लो ना, फिर माँ बाप कहाँ से देंगे, कैसे देंगे, तुम्हें उससे क्या मतलब, फ़ीस चाहिए तुम्हें, हैं। ऑफिस वालों पे आते हैं। ऑफिस वाले हमारे, है ना, उनको चाहे आप जितनी रिक्वेस्ट कर लीजिए, मैं यहाँ फंसा हूँ, मैं वहाँ फंसा हूँ, मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब, मेरी बीवी की तबीयत ख़राब है, मेरी खुद की तबीयत ख़राब है,
लेकिन कुछ भी हो, हम वर्क फ्रॉम होम अलाउ नहीं कर सकते, हमारी पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है ना। वर्क फ्रॉम होम हमारा डेटा चोरी हो सकता है ना, बहुत कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है। अब तो तुम लोग ड्रोन लगा के भेज रहे हो अपना डेटा, है ना, कि तुम्हारा डेटा तो चोरी होगा नहीं अब, है ना। अब क्या हो गया एकदम से, है ना, ड्रोन लगा के भेज रहे हो ना। क्यों? क्योंकि भाई बिना काम करवाए तो तुम सैलरी दोगे नहीं, है ना। और एकदम से 3-4 महीने के लिए काम भी बंद नहीं कर सकते भाई, तुम्हें भी काम करवाना ही करवाना है, तुम्हें भी रेवेन्यू चाहिए ही चाहिए, है ना। लेकिन क्या करे यार, हर इंसान, हर ऑफिस का बंदा, हर स्कूल कॉलेज, हर कोई मजबूर है इस चीज़ को फॉलो करने के लिए। हर किसी को पैसा चाहिए, किसी को काम करवाना है, किसी को ऑनलाइन क्लासेस चलवानी है, हर किसी की रोजी रोटी का सवाल है, हर किसी को कुछ ना कुछ करना ही करना है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इसको किस तरह से फॉलो करते हैं, हमें करना ही पड़ेगा, हैं। जो यंगस्टर्स हैं उनको, जिनको सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे आती है, जिनको घर पे मतलब इतनी तकलीफ़ हो रही है टाइम स्पेंड करने पे अपने परिवार के साथ। अबे अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने में तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, हैं। जिस परिवार के लिए इंसान कमाता है, बाहर जाके जॉब करता है, तरसता है अपनी माँ के हाथ के खाने के लिए, अपने बाप के साथ बात करने के लिए, अपने भाई के साथ खेलने के लिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करने में तुम्हें तकलीफ़ हो रही है। 1 महीने में तुम बोर हो गए हो उनके साथ। अरे यार, अपने पिता से पूछो कि बचपन में वो क्या करते थे, अपनी माँ से पूछो कि वो शादी से पहले क्या पहनती थी, वो तुम्हें बताएंगे कि वो अब जितने बोरिंग है ना, वो तुमसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, वो तुमसे ज़्यादा हरकतें करते थे। कभी पूछ के देखना उनसे, समझे। अपना यार कैरम बोर्ड खेलो, लूडो खेलो, भाई के साथ बचपन की बातें करो, कितना कुछ है करने के लिए यार। परिवार में तुम्हारा प्यार नहीं रहा क्या? सिर्फ बाहर के दोस्तों से ही तुम्हारा प्यार है, हैं। मोबाइल लेके अगल बगल बैठे रहते हो। अबे आपस में बात करो यार, कितना मज़ा आएगा। वो तुम्हें कितनी अच्छी बातें बताएंगे, अपने बचपन की यादें करो, हैं। कि जब तुम पैंट में अपने पॉटी कर दिया करते थे तो तुम्हारा भाई लेकर जाता था। मैंने खुद अपनी पैंट में कितनी बार पॉटी करी। मेरा भाई पानी की बोतल लेकर आता था, जब मैं नहीं मिलता था उसको थोड़ी देर तक, कि हाँ जस्सी कहीं बैठा होगा पॉटी करने के, तो मैं, वो मेरे लिए पानी की बोतल लेकर आता, तो मैं धो धा के साफ करके फिर मैं आता था। अब इस तरह के किस्से अपने याद करो यार, कितना मज़ा आएगा। सोचो, गवर्नमेंट क्या लॉकडाउन लॉकडाउन कर रहे हो, गवर्नमेंट को क्या मज़ा आ रहा है लॉकडाउन करने में। अबे लॉकडाउन तो वो कब चाहे, जब चाहे तब खोल दे, उसका भी तो नुकसान ही हो रहा है। किसके लिए वो कर रही है? अपने लिए, हम सब के लिए यार। सबकी सुरक्षा का सवाल है, बच्चों का, अपने परिवार का, अपने मोहल्ले का। अपनी सुरक्षा करो, घर पे रहोगे तो इन्फेक्शन के चांसेस कम रहेंगे यार। जितनी जल्दी हम लॉकडाउन फॉलो कर लेंगे उतनी जल्दी खुल जाएगा। लॉकडाउन खुलना सरकार की नहीं, हमारे खुद के बस में है। हम जितने अच्छे से, जितने स्ट्रिक्टली लॉकडाउन को फॉलो करेंगे, उतना जल्दी ये लॉकडाउन खुलेगा, समझिए, उतनी जल्दी हमारी ज़िंदगी पटरी पर आएगी। लेकिन एक बात मैं दोस्तों कहना चाहूँगा, कि जब ये लॉकडाउन खुल जाए, तो लॉकडाउन खुलने के बाद ज़रा ये विचार ज़रूर करना कि जो इस लॉकडाउन में हमने जो चीज़ें सीखी हैं, कि असल में हमें ज़रूरत किन चीज़ों की है, असल में हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो हम फालतू की चीज़ें डेली कर रहे हैं, जिन चीज़ों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, रिसोर्सेज की कोई ज़रूरत नहीं है, घूमने की, फिरने की, फालतू रेस्टोरेंट में जाके खाने की, हज़ारों लाखों उड़ाने की, आप कोई क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि सबसे पहले जान आती है, समझे। हमें हमारा परिवार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी जान, हमारी खाना पीना सबसे पहले। अब क्यों कोई सोना खरीदने नहीं जा रहा है? अब क्यों कोई लैम्बोर्गिनी खरीदने नहीं जा रहा है? अब क्यों कोई वर्ल्ड टूर पे नहीं जा रहा है? क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी है, समझे। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है उसका ख्याल रखिए, बाकी चीज़ें तो चलती रहती हैं यार। बाकी एक छोटा सा सजेशन मेरी तरफ से है, अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप बताइएगा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन खुलने के बाद भी और कोरोना वायरस का इस पूरी तरह से खात्मा करने के बाद भी हमारे सारी दुनिया के नेताओं को बैठना चाहिए और इस चीज़ पर विचार करना चाहिए कि हम पूरी दुनिया के कंट्रीज़ मिलकर हर साल 1 महीने के लिए एक प्लैन्ड लॉकडाउन करें, जिससे कि हमारे काम पर भी असर ना पड़े और हमारी जो मदर अर्थ है उसको भी फ़ायदा हो, उसकी भी हीलिंग हो। क्योंकि हम सब देख रहे हैं मदर अर्थ की हीलिंग कितनी तेज़ी से हो रही है। ओज़ोन लेयर हमारी भर गई है, हमारा एनवायरनमेंट इतना साफ़ हो गया है कि हमें तारे दिखने लगे हैं जो हमें बचपन में दिखते थे। क्योंकि इस समय इतना पॉल्यूशन हो गया था कि हमें कुछ दिखता नहीं था। अब सोचो, हमें नीला आसमान दिख रहा है, इतने तारे दिख रहे हैं, कितना अच्छा लगता है रात में। हमें जो सांस ले रहे हैं कितनी अच्छी लग रही है। अप्रैल के महीने में जो लू चलने लगती थी, इस समय हवा कितनी ठंडी चल रही है, कितना अच्छा लग रहा है।
तो आपको क्या लगता है कि हमें ऐसा कुछ हमारे नेताओं को मिलकर कुछ करना चाहिए? बाकी हँसी मज़ाक तफरीह अपने जो असली चीज़ें हैं खुशी की, उससे जुड़िए आप। जो नकली चीज़ें हैं उनसे मत जुड़िए आप। ये जो नोट है, ये जो सोना चांदी घूमना फिरना, ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम आते हैं, हमारा परिवार आता है, उसकी भूख आती है, उसका खाना आता है, समझिए हमारी छत आती है, ये सब कुछ। और हम इन सब से मिलकर ही बाहर निकल पाएँगे। हमें एक दूसरे का साथ देना होगा, हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है, हमें एक दूसरे का साथ देना है। तो दोस्तों बस बातें तो बहुत हैं मेरे मन में, लेकिन अभी वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, है ना? शुरुआत में थोड़ी कॉमेडी थी, बाद में थोड़ा-सा लेक्चर ज़्यादा हो गया। लेकिन चलिए देखते हैं, अगर आपको पसंद आता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊँगा रिस्पॉन्स देख के। और चलिए फिर नमस्कार, सत श्री अकाल।